Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to my channel। अब जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम अपने डेविल रेंज को कंटिन्यू कर रहे हैं चैनल के ऊपर। लेकिन आपको ये बात भी पता होगा कि जब भी कोई मैं लेटेस्ट यानी कि रिसेंट सीरीज को स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसके सिर्फ मेन इश्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन डेविल्स रेन की स्टोरी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि इसकी जो ये टाई-इन आई है हमारे साथ आज सुपीरियर 4 वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो डेविल रेंज के सेकंड एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से उसके आखिर में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जो है वो रीड रिचर्ड की लैब से उनके पोर्टल्स खोल के मल्टीवर्सल डॉक्टर ऑक्टोपस को जो है इस यूनिवर्स में लाना शुरू कर चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो टाई-इन होने वाला है ये उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेगा और हम देखेंगे कि डॉक्टर ऑक्टोपस का बेसिकली क्या मिशन है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये टाई-इन जो है बेसिकली 4 इश्यूज के अंदर होने वाली है, जो कि पूरे के पूरे डेविल रेंज के इवेंट के अंदर कवर करने वाले हैं हम। और उसके साथ जो हमारे मेन इश्यूज आएंगे उनको तो मैं कवर करते ही रहूँगा। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और इस तरह की टाई-इन्स आती है जो कि इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, तो वो भी मैं आपको इस पूरे के पूरे डेविल रेंज के अंदर शेयर करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रिसेंट मार्वल कॉमिक्स को डिटेल में एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस के साथ ही होती है, जहाँ पे बेसिकली वो हमें एक लंबा चौड़ा सा भाषण सुना रहा है और बताता है कि किस तरीके से ऑटो ऑक्टेवियस चाहे किसी भी यूनिवर्स का क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैजिक चीज़ें गुजरी हैं और उस सबका असर पड़ने की वजह से वो आगे जाके जो है बेसिकली खतरनाक किस्म का एक ऑक्टो ऑक्टेवियस बनता है, यानी कि एक विलन बनता है। और हमें यहाँ पे जो 4 अलग अलग बच्चों को दिखाया जा रहा है वो अलग अलग यूनिवर्स के ऑटो ऑक्टेवियस हैं और उन्होंने अलग अलग तरीकों से अपने यूनिवर्स के अंदर अलग पावर्स को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस बने हैं। जिसमें से हम देख सकते हैं कि पहला बच्चा यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस हमारा वाला है, उसके बाद यहाँ पे वो जो हल्क वाला ऑक्टोपस था वो है, इसके बाद गोस्ट राइडर वाला और आखिर में तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है जो कि बिल्कुल वुल्वरीन की तरह नजर आ रहा है। लेकिन इसी तरह हमें डॉक्टर ऑक्टोपस बता रहा होता है कि किस तरीके से अब उसने अपनी सारी की सारी गलतियों को, उसकी खामियों को छुपाने का फैसला कर लिया है। आज तक जिंदगी के अंदर उसने जो कुछ भी ह्यूमिलेशंस बर्दाश्त करी है वो सबको यहाँ पे खत्म कर देगा और वो ट्रूली जो है सुपीरियर बन के दिखाएगा और इसी तरह से वो अलग अलग डायमेंशन से अपने जैसे लोगों को निकाल रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो वुल्वरीन वाला ऑटो ऑक्टेवियस है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसको ऑटो हॉलेट कहा जा रहा है, जो कि अर्थ 9712 से है। इसके अलावा ऑटो ब्लेज जिसके पास गोस्ट राइडर की पावर्स मौजूद हैं वो अर्थ 1666 से है। इसी के अलावा यहाँ पे ऑटो बैनर जो है वो अर्थ 8816 से है। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से ये अलग अलग ऑक्टोपस अलग अलग यूनिवर्सेस से हैं और उनकी यूनिवर्स की डिटेल्स भी हमें बताई गई हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पे बोलता है वुल्वरीन को कि ऑटो, तुम तो काफी ज़्यादा प्राउड हो गए ना कि तुम्हारी सारी की सारी कन्वर्सेशन ने मेरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन को यहाँ पे तोड़ दिया। तो वहीं से वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं वैसे भी बहुत टाइम से यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, तो तुम हमें क्यों नहीं बता देते कि आखिरकार तुमने हमें अर्थ 616 के अंदर क्यों बुलाया है। तो वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि तुम लोगों का लाने का मकसद यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि तुम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सुपीरियर होना किसको कहते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैनर बोलता है, मेरे ख्याल से ये चाहता है कि हम इसके माइंड को दोबारा से स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर डालने में मदद करें। तो अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक के अंदर ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, एक तरह का एरा था जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपना माइंड स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर डाल दिया था। तो ऑक्टोपस बोलता है कि इनकरेक्ट, इररेलेवेंट, मेरा टाइम सुपीरियर स्पाइडरमैन वाला अब वो बीत चुका है, अब मैंने उससे सीखना था वो मैं सीख चुका हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ उससे बड़ा करने की ज़रूरत है। मैंने तुम तीनों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया ताकि मैं बदला ले सकूँ। तो इसे बैनर बोलता है कि हम तुम्हारे सारे के सारे इरादे तो समझ ही चुके हैं तुम्हारी बातों से, तो इसलिए ज़्यादा थिएट्रिकल होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये बताओ कि आखिरकार इस वक्त तुम्हारे हाथ ऐसा क्या लग गया फैंटास्टिक फोर की टैग के जरिए जो कि तुम्हारे पास पहले मौजूद नहीं था और तुम कुछ अलग कर सकते हो। तो वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बताता है कि अब हम जो है हर एक डॉक्टर ऑक्टोपस से जो है कांटेक्ट करने वाले हैं। हम इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जिसको द ब्रिज कहा जाता है और ये ब्रिज जो है दरअसल पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर हमारे ट्रैवल करने में मदद करेगा और इसके जरिए हम बनाएंगे अपनी अ काउंसिल ऑफ ऑक्स जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि जिन लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर फैंटास्टिक फोर की सीरीज देखी है वो जानते हैं द ब्रिज क्या चीज़ है और काउंसिल ऑफ ऑक्स से आपके कान जरूर खड़े हुए होंगे क्योंकि दरअसल ये वो मशीन है जो कि डॉक्टर रीड रिचर्ड्स ने बनाई थी सिविल वॉर के एरा के बाद, ताकि वो अलग अलग मल्टीवर्सेस के अंदर जाके देख सकें कि उनकी यूनिवर्सेस के अंदर सिविल वॉर का एरा किस तरीके से हुआ था और उसका क्या रिजल्ट आया था। और उसी के बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर रीड रिचर्ड वहाँ पे अपने जैसे और भी अलग अलग रीड रिचर्ड से मिलते हैं मल्टीवर्स के अंदर और वो लोग सब मिलके एक काउंसिल ऑफ रीड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए काउंसिल ऑफ ऑक्स बनाना चाहता है ताकि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन बोलता है कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि ऑटो, तुम इस बात को नहीं जानते हो कि हम लोग रीड रिचर्ड्स नहीं हैं। तो ऑक्टोपस बोलता है कि मैं जानता हूं कि हम रीड रिचर्ड नहीं है लेकिन हम वो बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सबके अंदर एक ना एक साइंटिस्ट मौजूद है लेकिन इस वक्त वो मेरे प्लान के ऊपर शक कर रहा है।
तो इसलिए जो हमें ख्वाब देख रहे हैं उसको सच करने का एक ही तरीका कि हमें ये सब करना ही होगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आपको डॉक्टर ऑक्टोपस का प्लान तो समझ में आ गया होगा कि उन्होंने इन तीनों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी डॉक्टर ऑक्टोपस मौजूद है वो उन सबको अपनी साइड पे कर सके, एक काउंसिल ऑफ ऑक्स बना सकें और वो हर चीज़ के ऊपर सुप्रीम रह सकें। और इसी तरह वो लोग अपने प्लान को आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी की जो ऑक्टोपस हैं उनको उसके प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और वो नहीं समझ रहे कि ये अकॉम्प्लिश कर सकता है। तो इसे डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि देखो मैंने सारे के सारी कैलकुलेशन और मैथ करके रख ली है, अब इस बात को प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका कि ये हमें करके देखना होगा और अब हमें फौरन से जो है ब्रिज को तैयार करना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पे ब्रिज को दोबारा से ऑन करता है जिससे एक पोर्टल खुलता है और अगले पल वो लोग सारे के सारे लोग एक अलग यूनिवर्स के अंदर जाते हैं जिसको अर्थ 5069 कहा जा रहा होता है। और वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बताता है कि चारों तरफ फैल जाओ, हमें एक ऐसे डीएनए ट्रेस की जरूरत है जो कि हमारा इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, उसके जरिए हम इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे बैनर जो है वहाँ की मट्टी को चेक करते हुए बोलता है कि इस मट्टी के अंदर गामा मौजूद है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल करके ग्रीन डोर नहीं खोल सकते हैं। और वहीं से गोस्ट राइडर बताता है कि मेरे ख्याल से इस दुनिया के ऊपर एक खतरनाक किस्म का एक्सटेंशन हुआ है ऑटो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे के पूरे गोस्ट की चिल्लाने की आवाज़ें सुन सकता हूँ। तो वहीं से ऑक्टोपस बोलता है कि देखो ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है ऑटो, अगर यहाँ पे और मारने की हमें ज़रूरत होगी तो हम औरों को मारेंगे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ऑटो हॉलिड यानी कि वुल्वरीन वाला बोलता है ज़रा एक मिनट, मुझे यहाँ पे किसी की खुशबू आ रही है ऑटो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि हॉलिड क्या तुम मुझे अपने एडामेंटियम प्रिंसर दोगे, मैं अपने खून निकाल के देखना चाहता हूँ उस मट्टी के अंदर मिला के, शायद उसके जरिए हम एक ट्रेसेबल सिग्नेचर को ढूंढ सकें। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट राइडर जो होता है उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक होता है और हम देखते हैं कि वो अटैक यहाँ पे किसी और ने नहीं बल्कि इस दुनिया के आयरन मैन ने किया होता है जो कि यहाँ पे आयरन क्रैब के नाम से मशहूर होता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे डॉक्टर ऑक्टोपस इस आयरन मैन को पकड़ लेते हैं और वो उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो आयरन मैन होता है ये बेसिकली गोस्ट राइडर, वुल्वरीन और हल्क को तो पहचान जाता है, लेकिन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को नहीं पहचान रहा होता। तो ये देख के डॉक्टर ऑक्टोपस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी, मैं जो हूँ वो एक फिक्स्ड वेरिएंट हूँ जो कि हर एक वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन मेरे हाथ अचानक मैं अपने हाथों को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस के जो हाथ हैं वो बेसिकली बेजान से हो जाते हैं और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर आप गौर करें तो उनके हाथों के चारों तरफ एक तरह का सर्कल हमें नजर आ रहा है जो कि आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या था। और इसी तरह देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ वहाँ पे बेकार हो जाते हैं। तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और वो स्टार्क के ऊपर यानी कि इस दुनिया के आयरन मैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से दोबारा से उस पोर्टल को खोलते हैं तो बैनर पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं वापसी जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, अब इस आदमी को फौरन से मारो और मेरे साथ वापसी चलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग दोबारा से अपने लैब के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ अचानक बेजान कैसे हो गए, क्योंकि बैनर जब उनको इंस्पेक्ट करता है तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे आर्म को तुम्हारे दिमाग से कनेक्शन दोबारा से बना दिया है और जो चीज़ मैंने डायग्नोस करी है उसके मुताबिक ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, ये कुछ ऐसा है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगले पल गोस्ट राइडर उसके हाथों को देखता है और कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे हाथों को देख के ये अंदाजा लगा के कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ भी चीज़ मौजूद थी वो मैजिक था। लेकिन ऑक्टोपस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं मैजिक जैसी चीज़ के अंदर विश्वास ही नहीं करता हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो गोस्ट राइडर आता है उसके पास और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बर्डन क्या होता है एक डेविल्स बार्गेन का, लेकिन इस सबको ठीक करने का कोई अब रास्ता नहीं है क्योंकि मुफिस्टो हमेशा अपने बार्गेन के अंदर जीतता ही है। लेकिन वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम लोगों का शुक्रिया कि तुम लोगों ने अपना यूजलेस इनपुट मुझे दिया। तो वहीं से बैनर बोलता है तो तुमने रीड रिचर्ड के खिलौनों का इस्तेमाल करके प्रूफ कर ही दिया। तो ऑक्टेवियस बोलता है कि मैंने अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे और काम करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऑक्टोपस जो है वो पूरे के पूरे उस द ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर छानबीन कर रहा है कि कहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस हो सकते हैं और कहाँ पे नहीं हो सकते हैं। और वो बताता है कि मैंने इस बात का पता लगाया है कि जितने भी मल्टीवर्स के अंदर ऑक्टोपस मौजूद हैं उन सबके साथ बचपन में ट्रेजेडी हुई हैं, उनको ह्यूमिलेट किया गया है और उसी के नतीजे में वो लोग ऐसे बने हैं। लेकिन अगर वो लोग एक साथ हो जाएं वो सारे के सारे डॉक्टर ऑक्टोपस, तो वो सारी की सारी ह्यूमिलेशन जो उनको मिलती है अपनी अपनी यूनिवर्स के अंदर वो कभी दोबारा नहीं होने वाली है। और अब जैसा कि रीड रिचर्ड की टैग उनके पास आ चुकी है तो वो एक पूरी की पूरी काउंसिल बना सकते हैं। और इसी तरह वो बोलता है कि हम इसके जरिए पूरी की पूरी आर्मी बना सकते हैं, हम जो है अपने ही लोगों से वॉर करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कौन बचता है और जो कोई भी बचेगा उसको अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लेंगे। तो इसी तरह इन लोग का प्लान ये है बेसिकली कि वो अलग अलग दुनियाओं के जो अलग अलग पूरे के पूरे डॉक्टर ऑक्टोपस मौजूद हैं उनको या तो अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे या फिर अगर उनकी साइड नहीं होते हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
तो वहीं से हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर बताता है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे काम के अंदर एक काफी बड़ा रिस्क मौजूद है, क्योंकि वो जो है यहाँ पे एक यूनिवर्स की नहीं पूरे के पूरे मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। इनका कोई भी एक्शन जो है वो पूरे की पूरी टाइम स्ट्रीम को बर्बाद कर सकता है, पूरी की पूरी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इनसे ऑक्टोपस कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की तो है और उसमें फैटेलिटी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इसके जरिए या तो हम एक नया वेरिएंट बना देंगे डॉक्टर ऑक्टोपस का, या फिर हम बहुत सौ को मिटा देने वाले हैं। और बैनर बोलता है या फिर हम इसके जरिए तुम्हारी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इधर वे इसके जरिए हम ये तो जान ही लेंगे कि मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस काम किस तरीके से करता है। तो वहीं से ऑक्टोपस बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इन सारे के सारे एक्सपीरियंस के साथ हमारी सुपेरियरिटी जो है वो ग्रो करती ही रहेगी। तो बैनर बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा श्योर कैसे हो इस बारे में। तो ऑक्टोपस बताता है कि मेरी मैथ जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने काफी टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च करी है और मेरी रिसर्च इस नतीजे पे पहुंची कि इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर 3409 वेरिएंट्स है डॉक्टर ऑक्टोपस के, लेकिन उन पूरी की पूरी रियलिटीज के अंदर सिर्फ ऐसा डॉक्टर ऑक्टोपस मौजूद है जो कि वो जानता है कि किस तरीके से वो हम सबको भी हरा सकता है। वो एक डॉक्टर ऑक्टोपस के पास वो शक्तियां मौजूद है जो कि हम सबको एक दफा में भी हरा सकता है। तो वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि हे वेट, तुम्हारा क्या मतलब है उससे, क्या हम उसको हरा सकते हैं? तो वहीं से वो बोलता है कि ऑफकोर्स हम हरा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुपीरियर 4 हैं, हमारा जैसा मुकाबले का कोई नहीं है। तो वहीं से बैनर बोलता है कि आखिरकार ऐसा ऑटो कौन मौजूद है जो कि हम चारों की कंबाइंड इंटेलिजेंट को भी हरा सकता है, ये मानना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि चलो बस अब बातें सेटल हो चुकी हैं, अब हमें एक्शन करना होगा, ना कि सिर्फ बातें करनी होगी। हम अपनी एवोल्यूशन के नए प्रोसेस को यहाँ से शुरू करते हैं। और अगले पल वो लोग दोबारा पोर्टल खोल के वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो गोस्ट राइडर बोलता है तो तुम क्या बताना नहीं चाहोगे कि वो ऑल पावरफुल कौन है जो दूसरी साइड में मिलने वाला है? तो डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि तुम उसको खुद ही देख लोगे, वही सारी की सारी जड़ है मेरी ह्यूमिलेशन की। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यूनिवर्स 2902 के अंदर आते हैं, जहाँ पे ये यूनिवर्स एक तरह की जंगल टाइप की है, मतलब यहाँ पे हरियाली बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स तक के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। तो यहीं पे देखते हैं कि वो सारे के सारे इस पूरे के पूरे माहौल को देख ही रहे होते हैं, लेकिन अगले पल वुल्वरीन बोलता है कि मुझे उसकी सेंट मिल गई है, हमें किसकी तलाश है। तो वहीं से ऑटो बोलता है तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन बेसिकली अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को ट्रेस कर लेते हैं जिसके लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। और अगले पल वो लोग एक पूरी की पूरी गली के अंदर आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि हेलो टीजे, मैं यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल वो ऑक्टोपस कोई और नहीं बल्कि वो इस दुनिया का जो स्पाइडरमैन है वही दरअसल एक तरह का ऑक्टोपस है। और आपने इस ऑक्टोपस को पहले कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, व्हाट इफ कॉमिक्स के अंदर, ये मार्वल की पुरानी सीरीज के अंदर भी अपीयर हो चुका है। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने तुम लोग को तभी सेंस कर लिया था जब तुम लोग उस पोर्टल को खोल के यहाँ पे आए थे। मैं इस बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम लोगों ने अपना स्पाइडी सेंस क्यों नहीं क्रिएट किया अभी तक। देखो ऑटो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहीं से उसकी बात काटते हुए कहता है कि मेरे पास एक टाइटल मौजूद है। तो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर ऑक्टोपस हो, तुम्हारे बारे में मैं हर एक चीज को जानता हूँ। पिछले कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आओगे, ताकि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैथेटिक पास्ट को जो फिक्स कर सकूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस वहां पे उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे के सारे ऑक्टोपस वो स्पाइडरमैन वाले ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं। और अगले बार वो बैनर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अरे तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, मेरे ख्याल से इन लोगों को अभी तक तुम्हारा वो इमोर्टल लिटिल सीक्रेट नहीं पता है ना, क्या वो जानते हैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वाले बैनर का शायद कुछ सीक्रेट है जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसके पास इन सारे के सारे लोगों की नॉलेज मौजूद है। और वो सारे के सारे यहाँ पे ऑक्टोपस को और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस तरह वो हमेशा लड़ते हुए उनसे करता की है। लेकिन यहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि जो वुल्वरीन होता है वो उसके ऊपर अपर हैंड हासिल कर ही लेता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार के पीछे फेंकता है। और उसी तरह वो सारे के सारे ऑक्टोपस आके उसको पकड़ ही लेते हैं। लेकिन वहीं से वो कहता है कि देखो प्लीज, तुम सबको ये करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वो ब्रायन बैनर था जिसने तुम्हारी माँ को मारा था, वो भी शराब के नशे में, और तब से ही तुम्हारी पूरी की पूरी नसों के अंदर गुस्सा भरना शुरू हो गया। यही तुम्हारा ओरिजिन है। टॉर्बेट ने तुम्हारे सोल को जो है सेल नहीं किया था डेविल को अपने कैंसर को क्योर करने के लिए, लेकिन तुम जानते हो ना इस बात से आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सारे के सारे लोग जो वो लोग हो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर, यही चीज़ तुम लोगों के अंदर कांस्टेंट है। लेकिन अब मेरी तरफ देखो, मेरे फादर की मौत हो गई थी और मुझ पर बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ किया गया था, लेकिन मैंने उन सारी की सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव इस्तेमाल करा, मैं अमेजिंग बन गया। जब मैं क्लास 1 के अंदर ही मौजूद था तो मैंने अपने लिए ये लेग्स बनाए और तब से ही मैं इस पूरे के पूरे नेबरहुड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी आंखें खोल के देखो ऑटो, तुम भी चाहो तो एक अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम एक विलन ही हमेशा बनो। लेकिन वहीं से ऑक्टोपस बोलता है कि बस प्लीज, अब बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ? मतलब मैंने पूरे के पूरे पहाड़ हिला दिए वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारी जान ले सकूं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और ना ही मुझे तुम्हारी किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसको हासिल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो, दुनिया को बदलने का ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन हिम्मत दुनिया को बदलने की बहुत ही कम लोगों के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अब मेरे पास वो हिम्मत भी मौजूद है और वो ताकत भी मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस आके वो वाले स्पाइडरमैन के सर पे आके एक चिप लगाता है जो कि एक तरह का बग टाइप की होती है, और अगले पल वो उसके दिमाग के जरिए अपने दिमाग को कनेक्ट कर लेता है।
और बोलता है कि थैंक्स टू माय टेक्नोलॉजी जो कि मैंने सिंथेटिक ब्लड से बनाई उस पैरासाइट के जो कि मुझे अर्थ 5069 के ऊपर मिला था, अब मैंने जो एक पूरे के पूरे माइंडस्केप को जो है एक्सेस करने का तरीका ढूंढ लिया है। यानी कि इस पूरे की पूरी डिवाइस के जरिए मैं तुम्हारे दिमाग को पी सकता हूँ, तुम्हारी सारी की सारी इंटेलेक्ट को वो अपना बना सकता हूँ। तो तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड, तुम्हारी पूरी की पूरी कैरेक्टर अब वो मेरा होके रह गया है और मैं तुम्हें सीज टू एग्जिस्ट कर दूंगा। और इसी के साथ मेरा माइंड और भी ज्यादा सुपीरियर पे सुपीरियर होता ही जाएगा। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि ऑटो का प्लान बेसिकली ये है कि वो दुनिया भर के अंदर जितनी भी ऑक्टोपस मौजूद हैं जो कि उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, वो बेसिकली उनको मार के उनकी सारी की सारी एनर्जी, उनकी इंटेलिजेंट को अपने दिमाग के अंदर सोख लेगा, जिसके जरिए वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और सुपीरियर बनता जाएगा। और इसी तरह वुल्वरीन बोलता है एक तो गया, तो ऑटो बोलता है हाँ अभी तो सिर्फ एक ही गया है, अभी इस तरह के हजारों हमारे पास है जिनको हमें खत्म करना होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से एटलांटिस अर्थ 7214 के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली एटलांटिस के ऊपर एक बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और एक आदमी इन पूरी की पूरी लहरों के बीच में खड़ा हुआ है जो कि बताता है कि 10,000 एटलांटियंस को जो है मैंने कोलैप्स कर दिया खामोशी से, उस पूरे के पूरे ओशन के अंदर कोई नहीं रोक पाया। हिस्ट्री के अंदर होने वाला ये एक सबसे बड़ा बम भी आप कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ऑक्टोपस का, ये पूरे के पूरे एटलांटिस को यहाँ पे आके बर्बाद कर देता है। लेकिन वो बताता है कि किस तरीके से अचानक उसने इस पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर एक चीज को सेंस करा है। उसने सेंस करा है कि किस तरीके से एक ऑक्टोपस जो है जो कि अर्थ 616 का है, वो इनके जैसे और ज्यादा ऑक्टोपस को मारना शुरू कर चुका है। लगता है कि अब फाइनली मेरे एक्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि एट लास्ट मैं इस बात को फील कर सकता हूँ कि उसके इनविजिबल टेंडेंस जो है वो इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर बहुत तेजी से फैल रही हैं। लेकिन येट उसको अभी तक मेरे बारे में कोई खबर नहीं है, वो मेरे बारे में बिल्कुल अंधा है। ये सो इनविजिबल वॉर चल रही है मेरे और उसके बीच में, जिसमें वो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो यही मेरा सबसे बड़ा फायदा है, यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। मैं वही एंडिंग हूँ जिसकी उसको तलाश है, क्योंकि मैं हूँ द सुप्रीम ऑक्टोपस। तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ऑक्टोपस का एक अलग ही ज़बरदस्त किस्म का वेरिएंट नज़र आ रहा है और यही वेरिएंट है जिसकी वजह से मैंने इस पूरे की पूरी कॉमिक को आपके साथ शेयर करा है। तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर ऑक्टोपस का जो वेरिएंट है इसके अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की पावर्स मौजूद हैं, डॉक्टर डूम की पावर मौजूद हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स मौजूद हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर डूम का माइंड भी रखता है, डॉक्टर ऑक्टोपस की इंटेलिजेंट भी रखता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी रखता है। और अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्टो ऑक्टेवियस के हाथों ने काम करना छोड़ दिया था और उसके हाथों के पास हमें इसी तरह के रिंग्स नजर आए थे। तो उसका जवाब हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि सुप्रीम ऑक्टोपस जो वही था जिसने ऑक्टो ऑक्टेवियस के पूरे मिशन में टांग अड़ाने की पहले भी कोशिश करी थी और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस अभी तक इस वाले वेरिएंट के बारे में नहीं जानता है। टू बी कंटिन्यूड।